दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूं वो इतिहास के उस क्षण का है, उस पल का है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं उनके लिए वीडियो तो है नहीं, जो नहीं जानते उस बच्चे के लिए, उस दोस्त के लिए, वो प्यारे परिवार के लिए, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो यूट्यूब देखते हैं। ये कहानी है दोस्तों तानसेन और अकबर की। ये कहानी है दोस्तों तानसेन, अकबर और मीराबाई की। एक रोज की बात है, अकबर काफी मायूसी, मतलब काफी सैडनेस महसूस करता है, क्योंकि उसको भारत का किंग बनना होता है। वो भारत का जो है महाराजा बनना चाहता है। इसी सोच में वो पड़ा रहता है। चंद तरह की उसको प्रलोभन दिया जाता है, चंद तरह की उनको ज्ञान दिया जाता है। वो 12 वर्ष का बालक होता है। उसी टाइम में एक महान जो गायक होता है जिसका नाम है तानसेन, उनके सामने में सूफी संगीत प्रवेश सुनाता है, और जिससे प्रभावित होकर तानसेन को वो काफी पारितोषिक देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारे गीत सुन करके मेरी जितनी भी टेंशन थी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा था, सभी को मैंने भूल गया। तो तुम आज से जो है राज दरबार में एक गायक के रूप में रहोगे, और मुझे जब भी गीत सुनने का और तुम्हारी आवाज सुनने का इच्छा होगी, आप सुनोगे। यह बात सुनकर तानसेन काफी प्रसन्न होता है, लेकिन कहता है कि प्रभु, आपने जो मुझे इतनी तारीफ की ना, वो तारीफ मेरे मैं तो एक छोटा सा आवाज निकालने वाला, एक छोटा सा, एक नन्हा सा, एक क्या कर सकते हैं, अदना सा व्यक्ति हूं जिनकी आवाज सुनकर आप इतने प्रभावित हो। अगर मैं जिससे प्रभावित हूं, अगर उनकी आवाज आपने सुन लिया तो न जाने आप उनके बारे में क्या कहेंगे। उनके सामने में सर झुका देंगे आप। ये बात सुनकर अकबर ने को गुस्सा आया, कहा अच्छा ऐसी बात है, क्या नाम है उसका? अगर मेरा सर उसके सामने में नहीं झुका ना, तो तेरा सिर कलम करके रख दूंगा। तो तानसेन कहता मैं जिससे प्रभावित हुआ उसका नाम है मीराबाई, और मीराबाई अभी जो है गुजरात में है, वहां कृष्ण जी का भक्ति करती है। तो कहता ऐसा ऐसा हो, उसके सामने मेरा सर झुकेगा? चलो, इसी बात पर अकबर को रहा नहीं जाता है, निकल पड़ता है तानसेन और अकबर मीराबाई को ढूंढने। दोस्तों निकलता है और मीराबाई की धीरे धीरे कहानी सुनाते जाता है। मेवाड़ की कहानी सुनाता है, उनके पति राजा भोज के बारे में सुनाता है, और राजा भोज की जो बहन थी उदय बाई, उसके बारे में सुनाता है। उसका जो भाई था विक्रमादित्य जब राजा बनता है, उसके बारे में सुनाता है कि उन लोगों ने किस ढंग से मीराबाई को घर से निकाला, क्या क्या लांछन लगाया, और प्रभु कृष्ण की कृपा से उन्होंने कैसे अपने आप को बचता चला गया। और द्वारका जब वो पहुंचता है कहानी सुनाते सुनाते, तो मीराबाई का मंदिर में वो प्रवेश करता है, और मीराबाई की भजन सुनकर न जाने उसको क्या होता है। मीराबाई अलग से उसको बुलाती है, और बुलाती है जब मीराबाई के आभा को अकबर जब देखता है, तो रियली उनके सामने में शीश झुक जाता है उनका, और शीश झुक करके उनको आशीर्वाद देता है, सब कुछ बता देता है, उनके मन की सारी कहानियां बता देता है अकबर को। तो अकबर मान लेता है कि रियली यू आर द ग्रेट डिवाइन सोल। वो मान लेता है कि ये जो है ग्रेट डिवाइन सोल है। तो तानसेन को कहता है कि यार तुमने तो मेरा जीवन को नर्क से स्वर्ग बना दिया, एक महान आत्मा से तुमने मिला दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। तो तानसेन थोड़ा सा कटाक्ष करता है कि प्रभु आप सर नहीं काटेंगे हमारा? कहता लाहौल बिला कुव्वत, आपने क्या कह दिया मुझे, ये तो नाइंसाफी होगा अपने खिलाफ। तुमने जो मुझे महान आत्माओं से मिलन कराया, ये जिंदगी का मेरा अनमोल गिफ्ट है। ठीक है, तो ये बात पर दोनों आदमी फिर वहां से निकलता है, और यही मुलाकात होता है दोस्तों। एक ही मंदिर में मुलाकात होता है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप से उनका दोस्ती होता है। दोस्ती क्यों होता है, किस लिए होता है, और महाराणा प्रताप गुजरात क्यों आता है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए।
मैं अकबर और महाराणा प्रताप कैसे गुजरात में एक साथ मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा और आपको काफ़ी रोमांचित महसूस करेगा कि जब फिर बाद में अकबर को महाराणा प्रताप के बारे में पता चलता है और महाराणा प्रताप को जब अकबर के बारे में मालूम पड़ता है तो क्या होता है। आप ये चीज़ कमेंट में लिखिए, इस पर मैं वीडियो बना कर लाऊंगा। ये कहानी जरूर आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करें। तो जय हिंद, जय भारत।